नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केमिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन गैस बनाने की। ये गैस इतनी खतरनाक है कि इसे बनाना तो दूर, इसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि आखिर क्यों इसे मौत का जाल कहा जाता है। दोस्तों, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। मतलब ये किसी से भी लड़ने को तैयार रहता है। लोहा हो, पानी हो या फिर हवा, फ्लोरीन सबको जला देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक एलिमेंट है तो इसे बनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों, फ्लोरीन का इस्तेमाल कई जरूरी चीजों में होता है, जैसे कि नॉन स्टिक बर्तन, फ्रिज और कुछ दवाइयां बनाने में। लेकिन इसे बनाना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक हाथ से ताली बजाना। फ्लोरीन गैस और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये दोनों ही इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनकी एक बूंद भी अगर आपके हाथ पर गिर जाए तो समझो कि हाथ गया काम से। ये आपकी त्वचा को जला देते हैं, हड्डियों तक पहुंच जाते हैं और फिर जो होता है वो बताने लायक नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर कभी भी आपको फ्लोरीन दिखे तो उससे दूर रहना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पंगा लेना चाहिए। फ्लोरीन गैस और HF को सूंघना तो दूर, इनके पास से भी गुजरना खतरे से खाली नहीं है। ये इतने जहरीले होते हैं कि थोड़ी सी मात्रा भी आपके फेफड़ों को खराब कर सकती है, और अगर ज्यादा मात्रा में इनका संपर्क हो गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी जगह पर हों जहां फ्लोरीन गैस या HF हो तो तुरंत वहां से भाग जाओ। अपनी जान के दुश्मन न बनो। फ्लोरीन को आग से दूर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह किसी भी ज्वलनशील चीज के संपर्क में आ गया तो फिर तो ऐसा धमाका होगा कि दूर दूर तक कुछ नहीं बचेगा। और हां, यह सिर्फ आग की बात नहीं है, कुछ धातुओं के साथ भी फ्लोरीन ऐसा ही कर सकता है। इसलिए दोस्तों, फ्लोरीन को संभालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, फ्लोरीन को रखना भी एक बड़ी चुनौती है। यह इतना ज्यादा संक्षारक होता है कि लोहे के बर्तन को भी पिघला देता है। इसलिए इसे रखने के लिए खास तरह के बर्तन बनाए जाते हैं जो बहुत मजबूत और महंगे होते हैं। ये बर्तन ऐसे पदार्थों से बने होते हैं जिन पर फ्लोरीन का कोई असर नहीं होता। मतलब कि फ्लोरीन को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। फ्लोरीन को बनाते समय तापमान और दबाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर तापमान ज्यादा हो गया या दबाव कम हो गया तो फिर समझो कि बात बिगड़ गई। ऐसे में फ्लोरीन बेकाबू हो सकता है और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों, फ्लोरीन को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे कि आप एक साथ 100 बम को संभालने की कोशिश कर रहे हों। फ्लोरीन को संभालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसके संपर्क में आते ही यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे संभालते समय खास तरह के कपड़े और दस्ताने पहनने चाहिए जो आपको इसके बुरे प्रभावों से बचा सकें। अगर आप सोच रहे हैं कि यह तो बहुत खतरनाक है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फ्लोरीन को छूने की जरूरत नहीं, इसके पास जाने से भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, फ्लोरीन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है। यह हवा और पानी को गंदा कर सकता है और पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे संभालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए जरूरी है कि इसे सुरक्षित तरीके से रखा जाए और इसका निपटान भी सावधानी से किया जाए। याद रखें, पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। फ्लोरीन को बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। इसमें कई चरण होते हैं और हर चरण में सावधानी बरतनी जरूरी होती है। एक भी गलती हो गई तो सारा काम खराब हो सकता है। इसलिए इसे सिर्फ अनुभवी और ट्रेंड लोगों को ही संभालना चाहिए। सोचो, अगर आप कोई मुश्किल सी डिश बना रहे हो और उसमें एक भी मसाला ज्यादा या कम हो जाए तो क्या होगा? खाना खराब हो जाएगा ना। फ्लोरीन बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, फ्लोरीन से जुड़े कई खतरनाक हादसे हो चुके हैं। कई लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये हादसे इस बात का सबूत है कि फ्लोरीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ छेड़छाड़ करना खतरों से खाली नहीं है। इसलिए दोस्तों,
अगर आप कभी भी फ्लोरीन के संपर्क में आए तो तुरंत सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 कारण जिनकी वजह से फ्लोरीन गैस बनाना सबसे खतरनाक केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इसे मौत का जाल कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ्लोरीन के खतरों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।